हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। ईवीएस में जो पर्सनालिटीज़ के बारे में बात की गई है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं उन सभी पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यकीन मानिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए इसे आप अच्छे से पढ़ करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए हम इसे जल्दी से शुरू करते हैं और फटाफट इसे ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं होने वाला है, सिर्फ हमने इसमें पर्सनालिटीज़ को लिया हुआ है। इसके पहले हमने एनिमल्स और बर्ड की वीडियो भी डाली हुई है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिए। ईवीएस में उनसे भी एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, वैसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आप हमसे और भी माध्यमों से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ही आपको सारी पीडीएफ्स मिलती हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, लुइस ब्रेल बिलोंग्स टू फ्रांस। द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाई हिम। लुइस ब्रेल कहाँ से थे? फ्रांस से थे, और इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुइस ब्रेल जो थे ये जन्म से ही अंधे थे और इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ब्रेल लिपि 6 डॉट्स पर आधारित है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछली बार सीटेट में ये पूछा गया था कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं। पूरी ब्रेल लिपि इन्हीं 6 डॉट्स पर आधारित है। ठीक है, और इसी ब्रेल लिपि को बनाया किसने था? तो लुइस ब्रेल ने इसे बनाया था, जो कि फ्रांस से थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे लिए गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका लिव्ड इन गुजरात। ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जो गीजू भाई बधेका हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे गुजरात के। जी से गीजू और जी से गुजरात, गुजरात के ये रहने वाले थे। इनका नाम था गीजू भाई बधेका और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आर्टिस्ट विष्णु चिंचिलकर इंदौर एमपी के रहने वाले थे। मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स। जो विष्णु चिंचलकर थे वो इंदौर एमपी के रहने वाले थे। ये एक आर्टिस्ट हैं और साथ ही इन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाई हैं। किससे? सूखी हुई पत्तियों से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि लुइस ब्रेल कौन थे, गीजू भाई बधेका कौन थे और विष्णु चिंचलकर कौन थे। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं और इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगली पर्सनैलिटी है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक ये वेट लिफ्टर हैं। कहाँ की हैं ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अगला पॉइंट है हमारा, लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब ये 12 साल की थी तब से ये क्या कर रही हैं? वजन को उठा रही हैं। इनके जो पिता हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। अगला पॉइंट है हमारा, शी कैन लिफ्ट 130 kg। अभी ये कितना वजन उठा सकती हैं? 130 किलो वजन के उठा सकती हैं। 12 साल की उम्र से इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और आज ये 130 किलो वजन उठा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इसी में, वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे सब के लिए कि इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं। अगला पॉइंट है इसी में, हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग को प्रैक्टिस करती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 12 साल से वजन ये उठा रही हैं। इनके जो पिता हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं। नाउ ये जो अभी है, अभी ये कितना वजन उठा सकती हैं? 130 किलो वजन उठा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। वाहिदा प्रिज्म कौन है? तो ये कौन है? एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी, एक डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में। अगला पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। ये पहली वुमेन थी, पहली महिला थी जिन्होंने एक परेड को लीड किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहली महिला जिन्होंने किसी परेड को लीड किया था वो कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म हैं और ये डॉक्टर थी एक। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, लीडर 4 प्लाटून्स एंड 36 कमांड्स। एक जो लीडर होता है उसके अंडर में क्या क्या होता है? तो एक लीडर के अंडर में 4 प्लाटून होती हैं और इन 4 प्लाटून्स में 36 कमांड्स होते हैं, यानी 36 कैडेट्स होते हैं किसके अंदर? 4 प्लाटून्स में। और 4 प्लाटून्स को कौन मैनेज करता है? एक लीडर इसे मैनेज करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शी बिलोंग्स टू थन्ना मंडी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह पड़ती है थन्ना मंडी, वहाँ की रहने वाली थी।
अगला जो पॉइंट है हमारा वो डॉक्टर बाउमॉन्ट के बारे में है। बाउमॉन्ट कौन थे? ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने पेट की संरचना के बारे में बताया था। ठीक है, मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था। मार्टिन बहुत ही घायल अवस्था में आया था इनके पास और उसके पेट में चोट लगी हुई थी, तो इन्होंने उसका ऑपरेशन किया था, जिसके बाद वो ठीक हो गया था। और इन्होंने इसी दौरान देखा कि पेट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पेट का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और ये किसने बताया था? डॉक्टर बाउमॉन्ट ने बताया था। और जो मार्टिन था, मार्टिन कौन था? वो एक सोल्जर था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। अलबरूनी जो था वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी की किताब का नाम क्या था? तो अलबरूनी की किताब का नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद में इसने हिंद के बारे में यानी कि हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसमें 1973 में स्टैम्प ऑन अलबरूनी वॉज इशूड बाय अफगान गवर्नमेंट। अफगानिस्तान की सरकार ने 1973 में इसके ऊपर क्या जारी किया था? एक स्टैम्प जारी किया था। जो जब हम किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हैं या चिट्ठी भेजते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं? स्टैंप लगाते हैं। तो इसके ऊपर वही स्टैंप पब्लिश किया था किसने? अफगान गवर्नमेंट ने 1973 में। ठीक है, तो आपको डॉक्टर बाउमॉन्ट और अलबरूनी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा रोनाल्ड रॉस के बारे में। तो रोनाल्ड रॉस कौन थे? रोनाल्ड रॉस वॉज द साइंटिस्ट हु फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। रोनाल्ड रॉस वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है। ही गॉट नोबल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902। 1902 में इनके इसी कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नोबल पुरस्कार। किस फील्ड में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये अपने आप में हो जाते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी हमारी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल ग्रू अप इन नकूरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। जो बछेंद्री पाल थी उनका जो लालन पालन हुआ था वो जहाँ पर बड़ी हुई थी वो कौन सी जगह थी? वो थी नकूरी विलेज। ये कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में। गढ़वाल कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, नकूरी विलेज में इनका लालन पालन हुआ था, साथ ही साथ ये वहीं पर बड़ी हुई थी। इसके अलावा ये गढ़वाल एरिया में पड़ता है। कौन सा? नकूरी विलेज। और गढ़वाल कहाँ है? तो वो पड़ता है उत्तराखंड में। और जब ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ रही थी तो इनके जो गाइड थे वो कौन थे हमारे? वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो इनके गाइड थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ऑन 23 मई 1984 शी स्टेप्ड ऑन द पीक ऑफ 8,900 मीटर्स हाई माउंट एवरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने कब कदम रखा था, यानी कि बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को कदम रखा था। किस पर? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसी माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को कदम रखा था और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सागरमाथा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। पहली भारतीय महिला थी, साथ ही साथ ये 5वीं महिला थी विश्व में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी, साथ ही साथ ये वर्ल्ड की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की हाइट की तो माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल हाइट जो है हमारी वो 8848 मीटर्स है। ठीक है, अप्रॉक्स में जब हम इसे लिखते हैं तो 8,900 मीटर लिख देते हैं, बट एक्चुअल हाइट इसकी कितनी है? 8848 मीटर्स है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? मेंडल बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1822। जो मेंडल थे हमारे, मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 में। 1822 में ऑस्ट्रिया में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स। ठीक है, 7 वर्षों तक ये अपनी लैब में रहे और इन्होंने 28,000 पौधों पर क्या किया? रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इनको ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है,
साथ ही साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है, इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च की थी, तो इन्होंने पी प्लांट पर अपनी रिसर्च की थी। इनके सारे एक्सपेरिमेंट जो बाद में निकल करके आए वो किस प्लांट पर निकल करके आए, मटर के पौधे पर निकल करके आते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सूर्यमणि। सूर्यमणि कौन थी? आ गर्ल स्टार। हमने गर्ल स्टार प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, ये वही गर्ल स्टार है सूर्यमणि। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वसवी दीदी। वसवी दीदी कौन थी? ये एक जर्नलिस्ट थी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सूर्यमणि ज्वाइंट झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। सूर्यमणि ने ही क्या ज्वाइन किया था? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सूर्यमणि कौन है? वो एक गर्ल स्टार है। ठीक है, और ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं यही कौन है? ये सूर्यमणि है, ये एक गर्ल स्टार हैं। वसवी दीदी कौन थी? वो एक जर्नलिस्ट थी। ठीक है, और इसके अलावा सूर्यमणि ने ही क्या ज्वाइन किया था? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ज्वाइन किया था, क्योंकि सरकार ने यह आदेश किया था कि जंगलों को काट दिया जाए। इसीलिए सूर्यमणि ने क्या किया था? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ऑन 9/12/2006 कल्पना चावला वेंट टू स्पेस। 9 दिसंबर 2006 को कल्पना चावला कहाँ गई थी? तो कल्पना चावला गई थी स्पेस में। ठीक है, कल्पना चावला जब वहाँ से लौट रही थी तो इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि कल्पना चावला स्पेस में कब गई थी? तो 9/12/2006 को गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये डेट ईवीएस की बुक में दी हुई है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। जो सुनीता विलियम्स थी वो कहाँ गई? वो अर्थ से, यानी कि वो भी स्पेस में गई थी, और स्पेस में कितना ऊपर गई थी? 360 किलोमीटर अबव अर्थ। अर्थ से 360 किलोमीटर दूर तक वो गई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून इन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? चांद पर कदम रखा था। कब रखा था? 1969 पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो क्या करती हैं? वो सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला बन जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी 9 दिसंबर 2006 को। सुनीता विलियम्स अर्थ से 360 किलोमीटर ऊपर गई थी, और ये सबसे लंबे समय तक किसी स्पेस फ्लाइट में रहने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इसके अलावा चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि विश्व में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।